वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। यूपी के कानपुर में पुलिस टीम पर हुए हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, लेकिन इस घटना का मुख्य आरोपी विकास दुबे अब भी फरार है। इस बीच यूपी सरकार ने 33 अपराधियों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें कई माफिया और बाहुबलियों के नाम शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में हम आपको यूपी के कुछ ऐसे ही माफियाओं की कहानी बताएंगे, जिन्होंने न सिर्फ क्राइम की दुनिया में अपना खौफ जमाया, बल्कि सत्ता के गलियारों में भी अपना रसूख कायम किया। तो आइए जानते हैं यूपी के 5 बड़े माफियाओं की कहानी, जिन पर है हत्या, लूट और वसूली के सैकड़ों मामले। कोई बना विधायक तो कोई जीत रहा है लगातार चुनाव। आइए सबसे पहले बात करते हैं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की। यूपी और खासकर पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम है। उसे बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। मुख्तार पिछले 15 सालों से जेल में बंद है, लेकिन वो लगातार 5 बार से विधायकी का चुनाव जीतता आ रहा है। हत्या, अपहरण और वसूली जैसे मामलों में 40 से ज्यादा केस मुख्तार के खिलाफ दर्ज हैं। 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से भी अंसारी का नाम जुड़ा था। हालांकि अक्टूबर 2005 में मऊ में भड़की हिंसा के बाद मुख्तार ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। तभी से वो जेल में बंद है। कहा जाता है कि वह जेल में रहते हुए भी अपना गैंग चलाता है। कुख्यात अपराधी बद्दन सिंह बद्दो पर 2.5 लाख का इनाम घोषित है। उसकी मेरठ जोन के इलाकों में दहशत थी, लेकिन पिछले 15 महीनों से वो फरार है। बताया जाता है कि 2019 में पूर्वांचल की जेल से जब उसे गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसने भागने के लिए प्लान बनाया। पुलिस टीम जब रास्ते में एक होटल में खाने के लिए रुकी, तो बद्दो ने 6 पुलिसकर्मियों को कथित तौर पर शराब पिलाकर नशे में धुत कर दिया और वहां से भाग निकला। इस मामले में 6 पुलिसकर्मी समेत 18 लोग जेल जा चुके हैं। बद्दो पर शराब तस्करी, लूट, हत्या की कोशिश समेत दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन 2017 में आजीवन कारावास की सजा काटते हुए महज 17 महीने बाद ही वह जेल से फरार हो गया और अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद का भी अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है। अतीक पिछले 3 सालों से जेल में बंद है। उसके खिलाफ 83 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अतीक के क्राइम का ग्राफ लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद के साथ साथ यूपी के बाहर बिहार तक फैला हुआ है। उस पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के दर्जनों मामले दर्ज हैं। 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप लगा था। इसके बाद उसने वापस मुड़ के नहीं देखा और जल्द ही गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल हो गया। सबसे ज्यादा अतीक की चर्चा तब हुई थी जब 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी भाजपा नेता अशरफ और 2005 में राजू पाल की हत्या में उसका नाम सामने आया था। क्राइम की दुनिया में कदम रखने के बाद अतीक ने राजनीति में भी खुद को आजमाया और एक के बाद एक चुनाव जीते। उसने 5 बार विधायक के तौर पर और 1 बार यूपी के फूलपुर से सांसद के तौर पर जीत दर्ज की। अब बात करते हैं पूर्वांचल के ही एक और माफिया की, जिसका नाम है ब्रजेश सिंह, जिसे पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्ट्री सीटर माफिया माना जाता है। ब्रजेश अभी वाराणसी से निर्दलीय एमएलसी है। उस पर 30 से ज्यादा गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, अपहरण, हत्या की कोशिश और हत्या की साजिश रचने से लेकर दंगा भड़काने, जमीन हड़पने जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। एक समय यूपी पुलिस ने ब्रजेश पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। कहा जाता है कि पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने हथियार उठाया और 6 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया। ब्रजेश और मुख्तार गैंग में अदावत की खबरें भी सामने आती रही हैं, लेकिन 2008 में ब्रजेश को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया और तब से ही वो जेल में बंद है। वाराणसी की एमएलसी सीट पर ब्रजेश और उसका परिवार पिछले 4 बार से जीतता आ रहा है। उधर मुख्तार अंसारी भी अब सलाखों के पीछे है।
अब बात करते हैं धनंजय सिंह की। बता दें कि धनंजय सिंह पर लगभग 40 आपराधिक मामले दर्ज हैं। धनंजय ने 2 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा का चुनाव जीता है। छात्र राजनीति से ही उसने अपनी पहचान एक बाहुबली नेता के तौर पर बनाने की कोशिश की। ऐसे में जल्द ही लखनऊ के हसनगंज थाने में उस पर हत्या और सरकारी टेंडरों में वसूली से जुड़े आधा दर्जन केस दर्ज हो गए। साथ ही 50,000 का इनाम भी घोषित हुआ था। कहा जाता है कि पूर्वांचल में आज भी धनंजय सिंह की पहचान बाहुबली के तौर पर है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको यूपी के 5 बड़े माफियाओं अपराधियों की कहानी बताई। कैसी लगी आपको हमारी यह स्टोरी, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही क्राइम की दुनिया से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।